नमस्कार, हम ही राकेश कुमार रउआ देख रहल बानी फाइनल पोस्ट न्यूज बिहार के भोजपुरिया बुलेटिन। आज के बुलेटिन जेबा से थोड़ा अलग बा। देश में किसान के जेबा से आंदोलन जारी बा, लेकिन उ जे एगो रउआ याद हो, एगो बहुत पहले फिल्म आ रहे उपकार। आ उपकार में महेंद्र कपूर एगो गाना गैले रहस जना के मनोज कुमार पर फिल्म हॉल गए रहे कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। तो ऐसा नहीं है कि आज ना होता, आजो जेबा से माटी में से हीरा निकलता। आ देखी ये किसान एगो बाड़ा मध्य प्रदेश का पन्ना जिला के किसान। आ ये किसान के नाम बा प्रकाश मजुमदार। ये अपना खेत में कोड़ाई करत रहस, वही कोड़ाई में इनका एगो हीरा मिल गया। आ हीरा जो मिलल बा, ये पहिलका बेर ना मिलल बा, इनका ये हीरा मिलल बा छठा बेर। 6 बेर इनका हीरा मिल चुकल बा। आ अभी जौन हीरा मिलल है ये बा 6.47 कैरेट के। एकर मोटा मोटी जे कीमत होई ये होई 30 लाख रुपया। एकरा पहले जे इनका मिलल रहे ओमे 7.44 के, ओकरा बाद 2.5 कैरेट के ऐसा हीरा से इनका मिल चुकल बा। अच्छा देखिए आश्चर्य के बात कि खेतों इनकर ना है, सरकार से लीज पर लेके ही खेत में खोदाई करत रहस, काम करत रहस, वही में इनका हीरा मिल गया। अच्छा, ये मामला के लेके वहाँ के जे हीरा पदाधिकारी बाड़े मध्य प्रदेश के जे पन्ना जिला बा ओकरा बारे में जानल जरूरी बा। वो हीरा के लेके संरक्षित क्षेत्र ओकरा के घोषित कयल गेल बा। एगो अनुमान बा कि पन्ना जिला में खाली 12 लाख कैरेट हीरा हो सकता, ओकरे चलते वो संरक्षित बा। आ वहाँ जो किसान लोग होकले उस सरकार से ज़मीन लीज पर ले लेके टुकड़ा छोट छोट टुकड़ा वही पर खेती करले। वही में ही किसान का जो प्रकाश मजुमदार बना इनका हीरा मिलल है। एकरा के लेके जो वहाँ के अधिकारी बना हीरा अधिकारी नूतन जैन वो एकर पुष्टि कैले हैं आ कहले हैं कि हीरा के सरकार जे बा से नीलामी करी आ नीलामी का बाद जौन पैसा मिली ओमे टैक्स के काट के बकिए जे बा से मजुमदार साहब का जे किसान बड़ा उनका के दे दिए। ऐसा मजुमदार से पूछला पर वो बतैले कि हमार 4 गो पार्टनर लोग बा, मैंने 4 आदमी मिल के खेती करत ला, वो 4 आदमी में हमनी का बाँट लेम सा। तो कहे के मतलब कि अबहुओ माटी खोलना पर हीरा निकलल है, ये खाली कहावत नहीं के, ये सच हो रहा बा। एकरा के वो जे उपकार के गीत रहे मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, तो हीरा मोती उगल रहल बा। खैर, अब हीरा से उतर के हमनी का अपना धरती पर आवल जाओ। चंपारण में का सब जगह ये अनलॉक 6 का बाद सारा स्कूल कॉलेज खोल दिया गया। लेकिन चंपारण में जो बाढ़ के स्थिति बा ऐसा औरो जिला में हुई, लेकिन हम चंपारण के आंकड़ा रुआ के बताओ तनी। जे चंपारण में बाढ़ का चलते स्कूल कॉलेज तक खुल गए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम स्कूल ऐसा बा जवन ना चल रहा बा। और कारण का बा कि सारा स्कूल में जो बा से पानी लागल बा, ओमें ना टीचर जा सकता, ना छात्र जा सकता, ना बैठे के सही बा, सब डूबल बा। एकरा के लेके अब छोड़ी ना गांव देहात के बात छोड़ दी, शहर के देखी। शहर का MS कॉलेज में पानी लागल बा, MJK गर्ल्स इंटर कॉलेज में पानी लागल बा, जिला स्कूल लबालब भेल बा। वो छोड़ दी, यहाँ के DEO ऑफिस जन बा, जिला शिक्षा अधीक्षक के जौन ऑफिस बा ऑफिसर के, वो पानी में डूबल बा। एकरा के लेके जब से DO जे बाड़ा यहाँ के संजय कुमार, वो जब से निदेशक माध्यमिक शिक्षा के जे बाड़ा विभाग के, उनका के एगो पत्र लिखल है। आ पत्र में जे खुलासा भेल बा से देखी, वो लिखले बाड़े कि जिला के 216 स्कूल बंद बा जल जमाव का चलते, पानी का चलते। अब देखी खाली अच्छा ये जे पानी वाला इलाका बा जहाँ बाढ़ के ज़्यादा असर बा, वहाँ के ज़्यादा स्कूल सब बंद बा। जैसे देखी ढाका में
60 गो स्कूल बंद बा, बंजरिया में 48 गो स्कूल बंद बा, आदापुर में 10 गो, अरेराज में 9 गो, मधुबन में 1 गो, मेहसी में 2 गो, मोतिहारी में 6 गो, पकड़ी दयाल में 3 गो, चकिया में 4 गो, छौड़ादान में 2 गो, चिरैया में 6 गो, केसरिया में 7 गो, सुगौली में 6 गो, पताही में 12 गो, पिपराकोठी में 9 गो, रामगढ़वा में 10 गो, रक्सौल में 12 गो, संग्रामपुर में 6 गो आ तुरकौलिया में 3 गो विद्यालय बंद बा जल जमाव का चलते। लेकिन ये जल जमाव जे बा एकर याद से नहीं थे, ये जमाना से चल रहा बा, युगो युगो से यहाँ ये मामला पानी के चल रहा बा। लेकिन ए पर जब भी राज्य सरकार के बात होई या कोनो बात होई तो ये बात हो जाए कि चूँकि नेपाल से पानी आवल है, नेपाल के मामला बा तो अंतर्राष्ट्रीय मामला बा, लेकिन आज तक एकर जे सही निराकरण के दिशा में कोनो कदम होए के चाहिए उ कदम ना उठावल गल बा। खैर आ गल बा पंचायत चुनाव। पंचायत चुनाव जे बा एकरा के लेके तरह तरह के भ्रांति बा। चौक चौराहा पर गांव का चौपाल पर जाल जाए तो पते ना चली कि ई चुनाव कैसे हो रहा बा, का हो रहा बा, केहू कुछ बोल रहा बा, केहू कुछ बोल रहा बा, लेकिन वैसन बात नहीं के। चुनाव 10 चरण में होए वाला बा यहाँ, ऐसे पूरा चुनाव 11 चरण में हुई, लेकिन चूँकि पूर्वी चंपारण बाढ़ग्रस्त बा वही से पूर्वी चंपारण में 10 चरण में चुनाव हुई और वो में फर्स्ट चरण में पूर्वी चंपारण में चुनाव नहीं थे। लेकिन पहले जे होत रहा एक दिन चुनाव तब वहाँ गाँव के लोग जे बा वह बात समझ रहा बा, तो लोग के समझावे के पड़ता। वही से ये बात बतावल जरूरी बा कि देखी मुखिया जी लोग तो अपन या जे भी चुनाव लड़े वाला बा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में उम्मीदवार बा उ लोग अपन घूमल शुरू कर दिलक, अपन जबा से शराब कबाब हिसाब आ बहुत लोग अपन काम के हिसाब आ बहुत लोग पैसा के हिसाब ये सब देवल शुरू कर दिलक। लेकिन अब ये जानल जरूरी बा कि कहिया कौना चरण में कौना कौना प्रखंड में यहाँ चुनाव होई पूर्वी चंपारण में। तो रुआ के बताएं कि सेकेंड चरण जे बा ओमे मधुबन फेनहारा तेतरिया में चुनाव हुई जौन 29/9 के बाद 8-10 के 8 अक्टूबर के जौन तृतीय चरण के चुनाव हुई ओमे तुरकौलिया आ घोड़ा सहन बा। 20 अक्टूबर के केसरिया ढाका में हुई चौथा चरण में। 5वां चरण में 24/10 में आदापुर पकड़ी दयाल आ पताही में हुई। छठा चरण में जौन 3/11 को हुई 3 नवंबर के में चकिया आ कल्याणपुर बा। ओकरा बाद 15 नवंबर के जौन बा में छौड़ा दानो संग्रामपुर आ मेहसी बा। 24 नवंबर के मोतिहारी कोटवा आ पिपरा कोठी बा। 29 नवंबर के अरेराज पहाड़पुर आ हरसिद्धि बा। 5 दिसंबर के बंजरिया चिरैया बनकट बा। आ अंतिम 11वां चरण में जौन 12 दिसंबर के होए के बाद में रक्सौल रामगढ़वा सुगौली ये तीनों क्षेत्र बाढ़ से बहुत प्रभावित बा, ओकरे चलते एकरा के सबसे अंतिम चरण में रखल गई बा। ये तो भेल बात। जे मुखिया जी लोग बा या चुनाव लड़े वाला लोग बा उ लोग अपन घूम घूम के प्रचार अब शुरू कर दिले बा। लेकिन प्रचार बड़ा सोच समझ के करे के होई। जीतल लोग के हम बात बतावत नहीं, बड़ा सोच समझ के। चूँकि एगो वीडियो वायरल भेल बा, ये साउथ बिहार के बा या शायद एकर जगह के क्लियर नहीं के होत, लेकिन हमरा ख्याल से ये बक्सर आरा साइड के कहीं के चुनाव के बा। अब में जब मुखिया जी के हाल भेल बा से तनी देख ली 1 मिनट के बा, बहुत जब से रउआ लोग का सीख भी मिल जाई। जे कैंडिडेट लोग बा आ जे लोग काम नइखे कले तो जनता का भी ऐसे बड़ा सुकून मिली कि ऐसा हूँ दवाई हो सकता। कैसे स्वागत कल गया बा मुखिया जी के तनी ये देखी।
अच्छा ये तो देख लेनी। अब देखी दोसर कि मुखिया जी लोग जे बात से प्रलोभन देवे के, डर लगावे के, मुखिया जी के बात हम ना करतनी, सबे के जे कैंडिडेट खड़ा होए वाला बा ओमे कुछ लोग दबंग टाइप के लोग बा तो लोग डरावता धमकावता, कुछ लोग पैसा वाला बा तो पैसा के प्रलोभन, दारू के प्रलोभन, शराब के प्रलोभन ये सब दे रहल बा। चंपारण में ओहू पर हम करम ऐसन गांव बा जहाँ सब घर में बाली या नथिया देवल जाले सोना के चुनाव लड़ेला, ऐसनो स्थिति बा। खैर तो ये मामला के लेके एगो वीडियो आयल है जहाँ में पुलिस पदाधिकारी जनता के माने जनप्रतिनिधि जो खड़ा होए वाला लोग बा, चुनाव लड़े वाला लोग बा, ओकरा के कुछ हिदायत देते हैं कि कैसे चुनाव करे के बा। हालांकि दोसर बात बा कि हिदायत सुन ली हम आ रउआ तो हमनी के तो कहियो चुनाव में खड़ा ना होखब, लेकिन तनी हिदायत सुनी आ ओकर बाद बताई कि ई ठीक बा पुलिस का हिदायत देवे के, हिदायत के तरीका ठीक बा। अगर किसी के भी दिमाग में ये वहम कि भाई आप दबंगई से डरा के धमका के वोटरों को वोट डलवा लोगे और चुनाव जीत जाओगे, अगर मुझे पता लग गया तुम जीतो या ना जीतो मैं जिंदगी नरक बना दूंगा। चुनाव लड़ोगे सही तरीके से लड़ोगे, कोई गलत तरीके से शराब बांटना, धमकाना, वोटर को बिठाना, किसी के घर में जाके धमकाना, भीड़ लेके जाना, ये सब नौटंकी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। चुनाव लड़िए तमीज से लड़िए। मुझे नहीं पता अपने हाथ से पहले कैसे लड़ा है चुनाव, मेरे टाइम पे ये नौटंकी नहीं होगी। और अगर किसी को लगता है कि भैया हम ये बकवास कर रहे हैं तो मैं आपको खुला निमंत्रण दे रहा हूं, चैलेंज दे रहा हूं, जिस प्रत्याशी में दम है वो करके दिखाए, फिर मैं बताऊंगा। बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से चुनाव लड़िए। और जितने गांव के लोग हैं भैया ये आपकी जिम्मेदारी है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। आप रहोगे 5 साल, प्रधान चुनोगे तुम, प्रधान होगा तुम्हारा। अगर वो शराब पिला रहा है, अगर वो किसी को धमका रहा है, अगर वो कोई भी नौटंकी कर रहा है, जिसकी साले की पहले ही नीयत खराब है, क्या करेगा वो तुम्हारे काम के लिए 5 साल में? सही सही बिल्कुल। तो अपना दिमाग लगाइए, हमें फर्क नहीं पड़ने वाला। 5 साल आपके गांव में आपके काम होगा, चाहे बारात घर बने, चाहे रोड बने, स्कूल में काम हो, जो भी होने हैं, आपके अपने व्यक्तिगत काम हो। तुम्हारे गांव के प्रत्याशी हैं कोई आज तो पैदा नहीं हुए, गांव में है शुरू से, देख रहे हो तुम कैसा है, नियत तुम्हें पता ही है। जिसकी नियत पहले साफ नहीं है, बाद में कैसे हो जाएगी जब वो बन जाएगा, तब तो तुम वैसे ही कुछ नहीं कर सकते उसका। आप तो फिर भी हाथ जोड़ रहा हो, बाद में तो बनने के बाद तुम क्या ही कर लोगे। अगर अभी 2 पौवे के लिए तुम वोट दे दोगे अपना, तो बाद में किसको कोसोगे भाई? 19 के बाद कौन पिला रहा तुम्हें? कोई पिला रहा है क्या 19 के बाद? नहीं तो कहे के मतलब बा, हालांकि ई वीडियो कहाँ के आई पता नहीं के चलत, कुछ अजबे नाम बा गांव के, लेकिन भी होए ये स्थिति देखी आ यहाँ भी ऐसा कड़क पुलिस पदाधिकारी लोग बा, ऐसा बात नहीं के। आ चुनाव आयोग बहुत अब की जगह से कड़क बा, टाइट बा, लंबा चुनाव होई, एमे ईवीएम भी चले वाला बा, ई जगह से बैलेट भी होए वाला बा, बैलेट बॉक्स के भी प्रयोग होई, ईवीएम के भी प्रयोग होई, तो स्थिति मिला जुला के डावाडोल बा। लेकिन चुनाव आयोग सख्त बा आ पुलिस के भी सख्ती बरते के आदेश बा, ओमे ई कोनो नया बात नहीं है। तो आज बस इतने। चैनल पर नया हुई तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करी, अपन कमेंट दी। हम रुआ के ऐसा वायरल वीडियो भी अपना प्रोग्राम में जरूर दिखाएम, और जना के देख के कुछ जानकारी भी मिली, कुछ आक्रोश भी हुई और कुछ मजा भी मिली। ठीक बा, तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हुई भेंट, नमस्कार।